अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 11th केमिस्ट्री चैप्टर 7 रिएक्शन काइनेटिक्स की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द रिएक्शंस रेट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.5 मोलर, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 0.2 मोलर एंड द रेट कांस्टेंट इज 4.0 per molar square per second. The given rate law for a reaction is rate is equal to K into concentration of A into concentration of B raised to the power 2. Dear, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास डाटा है वो K की वैल्यू है, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B और फार्मूला हमारे पास है रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर 2। अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.08 मोलर पर सेकंड। यही आपका फाइनल आंसर है इस न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट। के की वैल्यू दी है उसने 5.5 10⁻⁻14 पर सेकंड। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। के की वैल्यू उसने दे दी है और फार्मूला हमारे पास है हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का T1/2 इज इक्वल टू 0.693/K। तो इसके अंदर देखें सिर्फ हमने K की वैल्यू पुट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा T1/2 यानी हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कितनी होगी 1.26 10⁻13 सेकेंड। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ये 1.26 10⁻13 सेकंड को डिवाइड कर दें 3.1536 10⁻7 पर, तो आपके पास ईयर में आंसर आ जाएगा 4.0 10⁻5 ईयर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 3 एक्सपेरिमेंट्स that have identical conditions were performed to measure the initial rate of the reaction। अब यहाँ पे देखें रिएक्शन हमारे पास क्या है कि 2HI है, ये कन्वर्ट हो रहा है H2 + I2 में। अब गिवन डाटा देखें यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर जो 1 उसने कहा है ना ऊपर के 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, उनको कंडीशन जो है आइडेंटिकल दी गई। तो एक्सपेरिमेंट 1 के लिए देखें H1 की कंसंट्रेशन 0.015 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में HI की कंसंट्रेशन 0.030 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में HI की कंसंट्रेशन 0.045 मोलर है। रेट देखें यहाँ पे रेट जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का 1.1 10⁻³ मोलर पर सेकंड। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए रेट कितना है 4.4 10⁻³ मोलर पर सेकंड और इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए रेट कितना है 9.9 10⁻³ मोलर पर सेकंड। अब क्या करना है हमने फाइंड दी वैल्यूज एंड यूनिट्स ऑफ दी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का हमने क्या करना है यहाँ पे वैल्यूज और यूनिट हमने मालूम करने हैं। तो डेट देखें यहाँ पे अज्यूम रेट ला हम अज्यूम कर लेते हैं रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज टू द पावर n। अब फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे डिटरमाइन करेंगे रिएक्शन ऑर्डर को, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखें हम यूज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 1 को इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का डाटा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रेट 2 ओवर रेट 1 यानी रिएक्शन 2 का रेट और रिएक्शन 1 का रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI2 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ HI1 रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे डेट 2 और जो 1 लिखा हुआ है ना, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जब आप यहाँ पे रीड करते हैं ना रेट 2 तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की यहाँ पे हम यहाँ बात कर रहे हैं, और HI2 जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की आपने कंसंट्रेशन यहाँ पे ऐड करनी है, और HI1 का मतलब यहाँ पे ये कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की यहाँ पे HI की कंसंट्रेशन आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे देखें आप यहाँ पे पुट करें। रेट 2 की देखें यहाँ पे वैल्यूज़ 4.4 10⁻³ थी, रेट 1 की कितनी है यहाँ पे 1.1 10⁻³ इज इक्वल टू HI की कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 0.03 है और HI कंसंट्रेशन ऑफ HI एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कितनी है 0.015 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे K की वैल्यू को यूज़ एनी एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देखें K इज़ इक्वल टू रेट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो देखें आपके पास आंसर आ जाएगा 4.89
पर मोलर पर सेकंड। तो डियर ये थे हमारे पास चैप्टर 7 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।